दो सहेलियां जब मिलती हैं तो होती है आपस में पुरमज़ा दिलचस्प गुफ्तगू। इस भागती दौड़ती जिंदगी में कुछ लम्हे अपने लिए लेकर आए हैं बोल सहेली। मैं हूँ एमन। और मैं मारा। जी हमारा और बात होगी आज बहुत दिलचस्प और ये है हमारा 6th सीजन। 6 सीज़न का सुन के एमन मुझे ब बड़ी बड़ी एक्साइटमेंट भी हो रही है और खुशी भी हो रही है और हैरत भी हो रही है। एक लंबा सफ़र हमने तय कर लिया। कैसा लगा आपको ये सफ़र? सफर बहुत अच्छा लगता है जब साथ में कोई बहुत अच्छा हमसफर हो। कोई अच्छी सी दोस्त हो जिसके साथ आप बातें करते हुए जाएं तो सफर दिलचस्प हो जाता है। और मुझे तो बहुत मजा आया। आप बताएं बिल्कुल। आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा और एमन जैसे हमने पहले भी ज़िक्र किया था कि ये पॉडकास्ट म ए एक एक मकसद इसका पॉडकास्ट रिकॉर्ड करना होता है, लेकिन हम आपस में इतनी बातें करते हैं कि जी, खो ही जाते हैं और ये मुझे बड़ी प्यारी बात लगती है। एक अच्छे दोस्त का होना जिसके साथ आप बहुत सारी बातें कर सकें। बिल्कुल। और हमारा बहुत सी बातों में हमने पेरेंटिंग पर बात की, फैमिली इंस्टीट्यूशन पर बात की, ट्रैवलिंग और फ्रेंड्स और लाइफ इन द यूके। हर वो बात जो हम जब ऐसे भी मिलते हैं, कहीं जाते हैं मिलकर हुँ, और हुँ। घूमते-फिरते हैं, तो जो बातें हम आपस में करते हैं, वही हमने कोशिश की कि अपने सुनने वालों तक भी लेकर आएँ। और बहुत से लोग जब मिले, उन्होंने कहा कि अच्छा आपकी बात सुन के मुझे फलाँ वाक़या याद आया। तो मुझे लगा कि हमने जो बातें एक-दूसरे से की, वो लोगों की ज़िंदगी में भी होती हैं ना। तो आज का बिल्कुल। जो हमारा 6th सीज़न स्टार्ट हो रहा है हमारा, उसके बारे में बताएँ, वो किस मौज़ू पर है? वो किस मौज़ू पर है, वो ज़िंदगी एक बहुत ही अहम मौज़ू पर है। असल में पिछला सीज़न हमारा थोड़ा-सा सीरियस और मैरिज एज़ एन इंस्टीट्यूशन में था, तो थोड़ा-सा सीरियस उसमें हो गया था, तो हमने सोचा अब कुछ हल्की-फुल्की और बहुत ही कोई दिलचस्प और मज़े की बातें करें। तो ये सीज़न है हमारा फूड के ऊपर और हम इसमें बात करेंगे मुख्तलिफ़ किस्म के खानों के ऊपर। हुँ। देसी खाने, परदेसी खाने, हर तरह के खानों पे बात होगी। और आज की एपिसोड लेकिन हम फूड इन जनरल पे बात करेंगे कि खाने का ज़िंदगी से क्या ताल्लुक है? तो ऐमन आप क्या समझती हैं खाने का ज़िंदगी से क्या ताल्लुक है? खाने का ज़िंदगी से गहरा ताल्लुक है, लेकिन अभी आप कुछ देर पहले मुझे कह रही थी कि खाने को ज़िंदगी नहीं बना लेना चाहिए, अलबत्ता खाने को एन्जॉय करना चाहिए। हाँ, ये है कि भई जब मिलते हैं आपस में, दोस्तों की महफ़िल हो या रिश्तेदारों की महफ़िल हो या कहीं भी बैठे, तो एक-दूसरे का जो भी म्यूचुअल इंटरेस्ट होता है खाने के लिए या कहीं बाहर जाना हो, तो आप कोई आता है आपके घर में तो भी आप उसकी पसंद का खाना बनाते हैं। खुद आप अगर हुँ, आपको अपना मी टाइम करना हो तो आपका दिल चाहता है कि अच्छा कोई मज़े की चीज़ हो जिसको बैठ के मैं खाऊँ। बाहर जाते हैं तो भी आप कहते हैं चलो अच्छा फलाँ चीज़ ऑर्डर करते हैं। तो फूड हर तरफ ही है और ये भी है ना अल्लाह ताला की एक नेमत है फूड, जिसका शुक्र भी अदा करना है और जिसको हमें यानी बैलेंस रखना है। ये नहीं कि ब वही बात फूड को ज़िंदगी नहीं बनाना। आप क्या कहेंगी? बिल्कुल। बिल्कुल और ऐमन आपने जो बात कही कि कोई आता है तो हम खाना बनाते हैं, इससे मुझे ये लगता है मैं खुद पर्सनली ऐसा फ़ील करती हूँ कि असल में एक मोहब्बत के इज़हार का तरीक़ा है फूड जो है ना, कोई आपके घर आता है, बड़ा कोई ख़ास मेहमान आपको बड़ा प्यारा होता है, दिल से आप उसके लिए बहुत बड़ी मोहब्बत करते हैं, तो आप दिल से बहुत सारी चीज़ें खाना बनाते हैं। इसी तरह जिनके बच्चे होते हैं, वो अपने बच्चों के लिए अच्छे से अच्छा मज़ेदार जो है वो होममेड लंच बनाते हैं कि ये एक तरह से एक एक्सप्रेशन ऑफ लव होता है कि आप जो है ना मोहब्बत करते हैं जिससे, उसके लिए उसकी पसंद का और अच्छे से अच्छा खाना बनाएँ। क्या बिल्कुल, ख़्याल है? ऐसे ही है। अच्छा हमारा आपको याद होगा कि पहले कुछ ज़माने पहले या कुछ सालों पहले ऐसा था कि जिसको अपने लड़की को जिसको अपने मायके से अच्छी तरह से वो कुकिंग एक्सपर्ट हो, उसको सब कुछ बनाना आता हो, सारी डिशेज़ जो भी ट्रेडिशनल हैं या जो सबको पसंद आती हैं वो आता हो, तो बड़ी सलीका में समझी जाती थी। अभी भी समझी जाती होगी लेकिन अब ये है कि हर इंसान आराम से जो कुकिंग व्लॉग्स हैं और हुँ, फूड वेबसाइट्स हैं और डिफरेंट सोशल मीडिया पे कितनी रेसिपीज़ हैं, उनको देख के हर एक हर चीज़ बना सकता है। यानी किसी के लिए कोई अगर बच्चा भी हो ना, तो वो भी उस रेसिपी को फ़ॉलो करेगा। हुँ, और हुँ, इतनी क्विक हुँ। रेसिपीज़ हैं, आप बस देखें और फ्यू मिनट्स में आप जो है उस चीज़ को वो चीज़ बनती तो नहीं है फ्यू मिनट्स में, लेकिन आप उसकी रेसिपी देख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल। ऐसे ही है, फूड असल में मोहब्बत है, ताल्लुक है, रिश्ता है, एक-दूसरे से ताल्लुक का इज़हार है। तो फूड का वैसे इमोशंस से क्या ताल्लुक है?
इमोशंस से क्या ताल्लुक है? यार मुझे तो बड़ा गहरा ताल्लुक लगता है अगर आप उदास होते हैं और आप मतलब आपका मूड ख़राब है और कोई अच्छी-सी मज़े की स्पेशली चॉकलेट्स वग़ैरह कोई अगर आपको पसंद है या डेज़र्ट मीठा आपको पसंद है, तो वो तो बड़ा अपलिफ्टिंग होता है हाँ, और मैं इसकी साइंस में नहीं जाऊँगी लेकिन यकीनन इसका जो है ना पीछे कोई साइंटिफिक रीज़न भी होते हैं कि कुछ फूड्स ऐसे होते हैं जो आपको अपलिफ्ट कर देते हैं, आपका मूड हाँ, अच्छा कर देते हैं बिल्कुल। और और कुछ अगर फूड कोई आपको नाराज़ है आप उसको अच्छा-सा मज़े का खाना बना के खिला दें। और कुछ फूड ऐसे होते हैं जो आपकी मेमोरीज़ में बहुत खूबसूरत आपकी जो मेमोरीज़ हैं उनका हिस्सा होते हैं कि जैसे आप बड़े हो गए हैं और आपको याद है कि आपकी अम्मी फलाँ चीज़ बहुत अच्छी बनाती थी। या फिर ये कि आपको याद हो कि आपकी खाला, नानी, दादी, आपकी सास या कोई भी आपकी फैमिली में या आपके दोस्त अहबाब में आप किसी फ्रेंड के यहाँ जाते थे, उसकी अम्मी कुछ बनाकर खिलाती थी। तो ऐसी भी तो कितनी खूबसूरत मेमोरीज़ होती हैं ना। या फिर आप कभी बिल्कुल। ट्रैवल पर निकले और कहीं किसी इलाके में गए और वहाँ पर आपने कोई चीज़ खाई है, आपने घर वापस आए, फिर आपने खुद भी वो ट्राई किया। तो मेमोरीज़ का हिस्सा भी होता है ना फूड। बिल्कुल, वो आपके इतना अच्छा ज़ायक़ा होता है और वो बिल्कुल एक आपके एक ज़हन के गोशे में जो है वो रह जाता है और कभी भी आप सोचते हैं तो आपको याद आता है, अरे वाह! उस वक़्त हमने वहाँ जैसे आपकी बात सुनकर ना मुझे याद आ रहा है कि हम कश्मीर गए थे और मुझे एग्ज़ैक्टली उस जगह का नाम तो नहीं पता लेकिन काफ़ी ऊँची वो पहाड़ी थी पहाड़ था और उस पे हम बड़े मुश्किल से पहुँचे थे और बर्फ़बारी हुई हुई थी, बर्फ़ पड़ी हुई थी वहाँ पे और उस वक़्त जो है वो वहाँ पे एक ऐसे ही ढाबे टाइप का होटल था सड़क किनारे और वो जो है वो ताज़ा चिकन कढ़ाई बना के देते थे मतलब उसी वक़्त हुँ, चिकन से सारा बनी-बनाई नहीं होती थी हम और जब कोई ऑर्डर देगा तो उसी वक़्त बनेगी। तो मुझे वो याद है वो बहुत ही लज़ीज़ चिकन कढ़ाई थी और वो बर्फ़ की तह जमी हुई पहाड़ पर और हमने वो खाई थी। तो हाँ, वाक़ई में फूड जो है वो बहुत खूबसूरत यादें भी वाबस्ता होती हैं उससे। बिल्कुल और जैसे एक खूबसूरत याद मेरी है कि मुझे याद है कि जो मेरी नानी थी वो एक समोसे बनाया करती थी कीमे के और वो ख़मीरी आटे से बनाती थी। और हुँ। जब वो बनाती थीं, तो सबसे पहले वो बनाकर मेरे नाना को दिया करती थीं और नंबर 2 मेरा होता था। नंबर 2 और वो ऐसे समोसे होते थे, फिर उसके साथ वो लहसुन की चटनी भी बनाती थीं। तो आय इतने हाय! मज़े के वो समोसे होते थे कि अभी तक मैं जब उनके बारे में सोचती हूँ ना, तो मुझे उनकी खुशबू भी आती है। और उनकी शेप, उनकी शक्ल, उनके बनने का पूरा प्रोसेस और उन उसके साथ वो जो कीमे का समोसा होता है, जब मैं उसको सोचती हूँ ना तो मुझे अपनी नानी का चेहरा याद आता है। तो मुझे लगता हुँ, है कि ये है ताल्लुक फूड का इमोशंस से और हमारा हुँ, जैसे खुशी और गम 2 जज़्बे हैं, तो कुछ खानों को हुँ, देखकर खुशी महसूस होती है और कुछ को देख बिल्कुल। जैसे मुझे याद है कि शादी से पहले जब भी कोई भिंडी गोश्त पकता था ना, तो उसको देख के मुझे उदासी होनी शुरू हो जाती थी। आपको भिंडी पसंद नहीं है, मन क्या? मुझे भिंडी पसंद नहीं थी और फिर ये हुआ कि आपकी भी पसंद चेंज होती रहती है ना। अब मुझे वो बहुत पसंद आता है, लेकिन मुझे उस ज़माने का याद आ रहा है कि ये मेरी उदासी का सबब होता था। सही, सही। बिल्कुल, ये तो है कि कुछ फूड जो है ना ख़ास तौर पे जो आपने अपने मोहब्बत करने वालों के साथ फन टाइम गुज़ारा होता है, जैसे अगर आप कॉलेज के टाइम पे दोस्तों के साथ आप जाते हैं और ठेले वाला बर्गर खाते हैं या फिर गोला गंडा स्कूल से वापसी पे आपने खाया होता है बहुत, तो अब भी अगर वो चीज़ आपको खाने को मिले तो फिर आपको वही सारी बातें याद आ जाती हैं और आप एक तरह से खुशी भी होती है और अच्छा भी महसूस होता है। ऐसे ही है, ऐसे ही है। फूड और दोस्ती, इसके बारे में क्या कहेंगे हमारा आप? फूड और दोस्ती बड़े बड़ी ही मज़े की चीज़ होती है। दोस्तों के पास काम क्या है, बातें करें और खाना खाएँ मिलकर। बिल्कुल। और इससे मुझे ये याद आता है कि स्कूल में या कॉलेज कैंटीन्स में जो है वो ख़ास तौर पे समोसे, चटनी और कोल्ड ड्रिंक या रोल आपने ले लिया, चाय ले ली। बहुत ही मामूली सी स्नैक्स टाइप की चीज़ें होती हैं, लेकिन वो दोस्ती का मज़ा दुबाला कर देती हैं। हाँ, या ऐसे ही अगर आप दोस्तों के साथ एडवेंचर करने जाएँ कि भई मुझे याद है कि हम डाउ मेडिकल कॉलेज से हम वहाँ चले जाते थे, बंस रोड चले गए, हुँ, तो दही बड़े खा लिए या फिर छु छ चा चाट खा ली। तो
बड़ा मतलब एक अलग ही मज़ा होता है अलग ही मज़ा होता फूड है। जैसे वाला। मुझे अपनी कराची यूनिवर्सिटी से याद आता है कि वहाँ के छोटे-छोटे से समोसे हुआ करते थे। वो समोसे उसके बारे में लोगों के बहुत सारे अक़वाल हैं कि वो बहुत डिफरेंट होते हैं और बहुत ही मज़े के होते हैं। तो मैंने मैंने खाए हैं लेकिन उससे ज़्यादा मेरी यादों में ये है कि उन समोसों को जब दोस्तों के साथ मिलके खाते थे और हुँ। जब वो एक समोसे को के 3 टुकड़े करके बाज़ दफ़ा हम लोग आपस में डिस्ट्रीब्यूट हुँ, खा लेते थे। तो ये हुँ, छोटी-छोटी यादें होती हैं और अभी कुछ दिनों पहले की बात है कि हम चूँकि सभी बिज़ी होते जा रहे हैं अभी लाइफ़ में, तो मेरी एक दोस्त है उन्होंने कहा कि चलो हम कोई पराठा पार्टी करते हैं, कोई लंबा-चौड़ा प्लान नहीं बस सब मेरी तरफ आ जाएँ नाश्ते के वक़्त 9 बजे आ जाएँ। और उन्होंने सिर्फ़ आलू के पराठे बनाए और सबने चाय के साथ बैठ के खाए। तो वो आलू के पराठे जन्नत के पराठे लग रहे थे। क्योंकि इसलिए वही मैंने कि आपको किसी और ने बना के खिला दिए थे। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है, लेकिन बस बात ये है कि असल में आलू के पराठे एक बहाना थे और बैठना, मिल बैठना, एक-दूसरे के साथ अपना ताल्लुक दोबारा कनेक्ट करना, ये एक होता है ना, खाने और बिल्कुल, ताल्लुक। बिल्कुल। इससे अमन मुझे एक बात याद आ रही है कि जब मैं गाँव में पढ़ती थी तो 5 साल का एमबीबीएस होता है, फिर 1 साल आप हाउस जॉब करते हैं। 6 साल गुज़ारे वहाँ दोस्तों के साथ और ख़ास तौर पे क्योंकि जब कोका-कोला की कोल्ड ड्रिंक और समोसे और स्प्रिंग रोल जो वहाँ का था ना, बस ये हमारा होता था कि हमने खाना है। तो 6 साल का अरसा में यही चीज़ें खाई, कैंटीन गए। उसके बाद जब ट्रेनिंग के लिए मैं दोबारा गई तकरीबन 1-2 साल बाद उसी कैंटीन में गई, तो उस वक़्त मैं अकेली थी हुँ, और वही मैंने ड्रिंक ली और स्प्रिंग रोल लिया। लेकिन मैं ये सोच रही थी कि उस दिन जो है ना वो मज़ा ही नहीं था उस चीज़ में क्योंकि साथ में वो दोस्त नहीं थे जिनके साथ हाँ, आप बातें करते थे, हँसते थे और बिल्कुल। ज़िंदगी जीते थे। वो माहौल नहीं होता, तो वो बस आप सोचते रहते हैं कि वैसे ही सब कुछ हम फ़ील करेंगे, लेकिन उस तरह नहीं फ़ील होता ना फिर। और हुँ, हमारा एक और सही। चीज़ ये भी है कि जो ज़ायक़े होते हैं हम कहते हैं ना कि अच्छा बाज़ दफ़ा लड़कियाँ शादी होकर अपने उनके मायके में अलग ज़ायक़े से कोई चीज़ पकती है, ससुराल जाती हैं तो अलग ज़ायक़े से पकती है। हमने तो ख़ैर मुल्क ही बदल लिया है तो पाकिस्तान में डिफ़रेंट अंदाज़ से कोई चीज़ बनती है, यहाँ पर डिफ़रेंट स्टाइल में बनती है, तो ये भी बड़ा होता है। बाज़ लोग बहुत ही इसके बारे में केयरफुल होते हैं कि भई हमने उसी तरह का ज़ायक़ा बनाना है। वही हुँ, टेस्ट आना चाहिए हुँ। खाने के अंदर। तो ये भी मुझे लगता है कि कुछ लोगों के लिए इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ करना मुमकिन नहीं होता। सही, सही। लेकिन मुझे ऐसा भी लगता है इवन कि गैर महसूस तरीके से जो है ना आप आहिस्ता-आहिस्ता बदलते जाते हैं। आदी होते जाते हैं। आहिस्ता-आहिस्ता आप ससुराली आदतें अपना लेते हैं या फिर बैरून मुल्क आ जाते हैं तो उस तरह की चीज़ें करने लगते हैं, उस तरह के खाने बनाने लगते हैं। जैसे आप भी इवन अब आपसे बात हो रही थी ना, आप कह रही थी कि आप स्टीम, ग्रिल्ड और इस तरह की चीज़ें अब आपको अच्छी हाँ, लगती हैं। हाँ, तो हाँ। आहिस्ता-आहिस्ता ये चेंज आ जाता है ना आपके अंदर ये तो है, जहाँ पर आते हैं ये तो है। और यही इंसान की खूबसूरती है कि वो अडैप्ट कर लेता है, अपने आप को ढाल लेता है उन चीज़ों के हवाले से। बिल्कुल सही कह ये रहे हैं। बताइए मैम कि फूड का जो है वो स्पेशल ओकेजन्स से क्या ताल्लुक है? कोई ख़ास त्योहार हो, तकरीब हो, उसमें अच्छा खाना? हाँ, फूड का स्पेशल ओकेज़न से जैसे हमारे अपने मुसलमानों के जो त्योहार हैं, ईद, बकरीद है, तो ईद से जुड़ी हुई चीज़ें यानी शीर तो लाज़मी होती है। इसी हाँ, तरह मुझे याद है मेरे ननिहाल में सेवइयों का ज़र्दा ज़रूर बना करता था। ईद से जुड़ा हुआ था ना वो, कि बस ईद होगी तो वो सही। लाज़मी बनेगा। और इसी तरह से बकरीद हो तो उसमें गोश्त की डिशेज़ बन रही होती हैं अमूमन। हुँ। और भी बहुत सारे ओकेजन्स हैं डिफरेंट यानी हर एक के अपने मुताबिक। आप बताएँ? मुझे तो जो है वो देगी बिरयानी याद आ रही है और जो चमचे में देग में चमचे की जो आवाज़ ख टन टन करके आती है, हाँ, हाँ, हाँ। वो बड़ी शदीद शिद्दत से याद आ रही है शादी की बिरयानी। शादी में जो देगी बिरयानी बनती है और जो कलरफुल सा ज़र्दा जो बनता है जिसमें खूब सारा खोया और चमचम डाली हुई होती है। बिल्कुल। तो अच्छा बहुत ये ही भी है मज़े-मज़े के कि खाने होते हैं। ऐसे भी है कि न यानी वक़्त के साथ ना पहले बहुत वक़्त लगा करता था। शायद लोगों के पास वक़्त ज़्यादा होता भी था। अब हुँ, ऐसा है कि वक़्त में कहते हैं वो बरकत ख़त्म होती जा रही है या लोग मसरूफ़ होते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा ख़वातीन भी काम करने लगी हैं। ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो अब
कुकिंग का टाइम इतना नहीं होता, लेकिन लोग कोशिश करते हैं। अभी भी मैं देखती हूँ कि बहुत से लोग हैं, बच्चे हैं, उनको भी कुकिंग का शौक होता है। बल्कि बहुत सारे मर्द ऐसे होते हैं, कल एक खातून बता रही थी कि बड़ी वो आपको लकी महसूस होंगी, वो खातून वो ये कह रही थी कि भई खाना जो है ना, मेरे हस्बैंड कहते हैं मैं खुद ही बनाऊँगा और क्लीनिंग ओए होए! क्या करो। तो मैंने ये नॉर्मल। सोचा कि भाई क्या बात है कि उनके हस्बैंड जो है वही कुकिंग किया करते हैं। लेकिन अब कुकिंग का टाइम भी इतना नहीं होता कि लोग घंटों-घंटों पहले कहते थे कि पूरी रात कोई डिश चढ़ा दी जाए, वो चढ़ ही रहे और हुँ, पकती रहे। हुँ, अब वही काम 2 हुँ। घंटे में हो जाता है। तो वो ये तो है ना इवन कि असल में लाइफ़ इतनी फ़ास्ट ट्रैक पे आ चुकी है और इंस्टेंट हर चीज़ इंस्टेंट होती है। हाँ, तो इसमें कोई बुराई भी नहीं है। जैसे कहा जाता है कि भई पाए जो है वो 2-3 दिन रख देते थे, पकते रहते थे। अब लोग जो है वो प्रेशर कुकर में बना लेते हैं और ऑलमोस्ट वैसे ही टेस्ट आता है। हो सकता है बहुत सारे लोग मुझसे इत्तेफ़ाक ना करें। हुँ, लेकिन बहुत सारी क्विक फिक्स होते हैं, बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस होते हैं। या कच्चा पपीता है, उसकी जगह मीट टेंडराइज़र्स आ गए हैं। हुँ। तो जैसे-जैसे ज़माने में एडवांसमेंट्स हुई हैं, इसी तरह फूड में भी बहुत सारे जिद्दत आई है। बिल्कुल ऐसे ही है, लोग बाहर बहुत खाने लगे हैं, पहले घरों में खाने ज़्यादा बना करते थे, लेकिन वही बात है कि अब अब जैसे दुनिया में फ़िक्रें या तनाव या ज़हनी सेहत इन सब पर बहुत बात होने लगी है ना, तो लोगों को अच्छा लगता है कि घर के माहौल से निकलें, बाहर जाएँ, कहीं मिल के बैठें, कुछ थोड़ा-सा खाएँ, तो ये भी मुझे लगता हुँ, है काफ़ी बढ़ गया है ना? तो सही, हाँ है। बिल्कुल। अच्छा ये बताएँ कि ये जो फ़रमाइशें होती हैं ना, फूड और फ़रमाइश जैसे बच्चों की फ़रमाइशें हैं और आपके दोस्तों की फ़रमाइशें हैं, तो आप कितना ये फ़रमाइशें पूरी करती हैं? कोशिश करती हूँ बच्चों की और फैमिली की फ़रमाइशें तकरीबन हद तक पूरी कर दूँ या मुझे असल में बात ये होती है अमन कि अगर आपको ये पता होता है कि मेरे बच्चे ये चीज़ शौक से खाएँगे, तो आप वो ज़रूर बनाते हैं। और जैसे आज ही मैंने ना मेरी जब बेटी को मैश्ड पोटैटोज़ बहुत पसंद है, तो फिर आज जो है ना मैंने ख़ास तौर पे उसके लिए बनाए थे। तो और इतनी प्यारी सी है वो मुझे खाने के बाद मुझे कह रही है, "जज़ाकल्लाह अम्मा, थैंक यू सो मच आपने मेरे लिए ये बनाए।" तो आपको जो है ना मेहनत वसूल हो जाती है। अगर बच्चे आपकी फैमिली खा लें शौक से हाँ, वो चीज़ जो आपने मेहनत से बनाई है, तो वो हाँ। आपकी मेहनत वसूल हो जाती है। बिल्कुल सही और इत्तेफ़ाक की बात है कि मैंने भी आज जैकेट पोटैटोज़ बनाए, चिकन के साथ हाँ, और साथ-साथ ऐसा था कि जो मैं बना रही थी ना, तो बच्चे जो हैं वो भी सजेशंस अपने दे रहे थे कि अच्छा इस तरह से बनाएँ, उस तरह बनाएँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया और बहुत अच्छे बने। सही, बिल्कुल। एमन अब ये हमारी इस एपिसोड का टाइम तो ख़त्म होने को जा रहा है, लेकिन इससे पहले आप थोड़ा-सा ये बता दें कि अगली एपिसोड्स में हम क्या-क्या बात करेंगे ताकि सुनने वालों को अंदाज़ा हो जाए और उनकी दिलचस्पी कायम रहे। अच्छा, तो हम ये हमारी कुछ जो टिप्स अगली एपिसोड्स हमारा आ रहे हैं, उन एपिसोड्स में हमने बहुत सारे मौज़ूआत डिस्कस करने हैं और हम सरप्राइज़ नहीं रखेंगे ताकि आप लोग ज़रूर हमारी पॉडकास्ट सुनते रहें। तो हमने स्ट्रीट फूड पे बात करनी है। आपके ज़हन में भी बहुत सारे स्ट्रीट फूड होंगे, हम भी बहुत से स्ट्रीट फूड जो पसंद करते हैं, वो आपसे शेयर करेंगे। इस तरह हम ट्रेडिशनल फूड पे बात करेंगे, एशियन ट्रेडिशनल फूड जो हम खाते हुए बड़े हुए हैं या जो हमारे खानदानों में बनते हैं, उनके ऊपर बात करेंगे। चाइनीज़ फूड पर बात करेंगे और चाइनीज़ फूड में हमने कैसे अपना देसी वर्ज़न चाइनीज़ फूड का बना लिया है, उस पर बात करेंगे। इसी तरह वेस्टर्न फूड है और आप भी हमें बता सकते हैं कि आप क्या चाहते हैं कि हम कौन से खानों पर बात करें, कौन से खाने आपके मनपसंद हैं, जिनको सुनते ही और देखते ही आपको अच्छा महसूस होता है या आपके मुँह में पानी आना शुरू हो जाता है, तो आप भी हमें सजेशंस दे सकते हैं। हमने ये प्लान किया है कि हम ओवरऑल फूड से जुड़ी हुई आदतों पर, मज़े-मज़े के खानों पर, खानों वो खाने के जिनको आप दोस्तों के साथ मिलके बैठ के खाते हैं, उनके ऊपर इस पे बात करेंगे और आपको साथ-साथ लेकर चलेंगे। क्यों अमारा, आप क्या मैसेज देंगी इस एपिसोड के आखिर में? मैं क्या मैसेज दूँगी हमें हमारे साथ रेसिपीज़ शेयर करें। हर इंसान की, हर ख़ातून की मुझे लगता है कोई ना कोई सीक्रेट रेसिपी होती है, जी। जिससे वो कोई बहुत ही मज़े का लज़ीज़ खाना बनाती हैं। तो हमसे वो शेयर करें और हम भी आपसे शेयर करेंगे और इसी तरह ज़िंदगी गुज़रती चली जाएगी बातों और खानों में। बातों और खानों में और ये ना भूलें कि आपने हमारी ये
एपिसोड भी और हमारी पॉडकास्ट जो हम कर रहे हैं, इनको शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने मिलने वाले लोगों के साथ। और पॉडकास्ट असल में आवाज़ों का और हमारा और आपका ताल्लुक है, और ये आवाज़ों के ताल्लुक से हम कोशिश करते हैं अपनी ज़िंदगी के वाक़यात आपसे शेयर करें। आप भी इस पॉडकास्ट के ज़रिए किसी को शेयरिंग जब करेंगे तो हो सकता है कोई मुस्कुराए, किसी को किसी मसले का हल मिल जाए, किसी को कोई दोस्त मिल जाए जो उसको कुछ बातें सुनाता है। तो शेयर करते रहें, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स जो हैं उनको फ़ॉलो करें आप, फ़ेसबुक पे हमें, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे फ़ॉलो करें, और आगे के लिए भी हमें सजेशंस देते रहें। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। ठीक है हमारा। ठीक फिर है। अब नेक्स्ट